हेलो गाइस, कैसा रहा न्यू ईयर? वकेशन पे गए थे कि नहीं? कार्तिक आर्यन जैसा? नहीं, कार्तिक आर्यन जैसा तो कम ही लोग जा पाएंगे। क्या मतलब तुमको इस बारे में नहीं पता? मैं नहीं हूँ तो तुमको कौन बताए ये सब? मैं नया साल मनाने वकेशन पे नहीं जाती हूँ। ये नया साल तो अंग्रेजों का है, हमारा नया साल तो रामनवमी में आता है गाइस। मजाक कर रही, बहुत आलसी हूँ मैं, इसीलिए कहीं घर से निकलती नहीं हूँ। मस्त सोफे पे पड़ी हुई थी, टीवीडी देख रही थी, मजा आ रहा था। हमें तो इतने में ही मजा आ जाता है, लेकिन कार्तिक आर्यन को तो मतलब 17 साल की बच्चियों के साथ ही असली फन का आनंद आता है। कुछ दिन पहले कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना फोटो डाला था कि वो गोवा में वकेशन पे है, और वो जो रहता है ना बीच के बाजू, क्या बोलते हैं उसको, सन लाउंज गाइस, सन लाउंज। एक ऐसा बेंच रहता है धूप सेकने के लिए बीचेस पे, उस पे कार्तिक आर्यन ऐसे लौट के अपना पैर का फोटो डाला था, और जो सन लाउंजर पे तौलिया बिछाया हुआ था। बाप रे, लोगों को भी बहुत चुल रहती है दूसरों की जिंदगी में। मेरे तरफ ऐसे क्या दो, मेरा तो काम है, लेकिन मेरा काम आसान कर देते हैं लोग। उस सन लाउंजर पे जो तौलिया बिछाया हुआ था, वो सेम जगह पे और वो सेम तौलिया बिछाया हुआ एक लड़की ने भी फोटो डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड शी वाज फॉलोड बाय कार्तिक आर्यन एट फर्स्ट। लेकिन जब बहुत हल्ला मचा तो दे बोथ अनफॉलोड ईच अदर। और वो लड़की 17 साल की थी। लोगों ने पूरा छानबीन किया उस लड़की का पास्ट पिक्चर्स वगैरह का, लिंक्डइन प्रोफाइल का, और वहां से लोगों को पता चला दैट शी इज ओनली 17। लड़की का नाम है करीना कुबोलियोटे एंड शी इज ग्रीक एंड शी हैज जस्ट स्टार्टेड हर कॉलेज। तो कॉलेज स्टार्ट होते में सबका ऑलमोस्ट यही एज रहता है, 17-18। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि कार्तिक 35 का है और वो लड़की 17 की है। 18 की होती तो लीगल एज कहलाता, और मतलब ठीक था इन लोग का डेट करना, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब एक साल में क्या ही हो जाता है। लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि एक साल में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं मेरे बारे में ही सोचूं तो मैं 17 पे जितनी बेवकूफ थी उतनी मैं 18 पे नहीं थी, और जितनी मैं 18 पे बेवकूफ थी उतनी मैं 19 पे नहीं थी। तो एज मैटर करता है। अभी तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स है जिनके बीच में 20-20 साल का एज गैप है। मैंने खुद भी तुम लोग को बताया, जॉन अब्राहम, फिर अर्जुन रामपाल, बहुत सारे लोग हैं यार। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। लेकिन क्या है कि एक इंसान जो 20 साल का है और एक इंसान जो 17 साल का है, वो सेम सिचुएशन को अलग तरीके से डील कर सकता है। 20 साल वाले को पता होगा कि सही गलत क्या है, और 17 वाले को नहीं पता होगा। तो मेरे को लगता है देयर इज अ प्रॉब्लम। पीडोफाइल ऐसे ही एक क्राइम नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे ये भी चीज है कि पीडोफाइल के अंदर वो बच्चे आते हैं जो लोग थोड़ा प्री प्यूबसेंट हो, मतलब 13-14 साल मैक्सिमम। 17-18 तो मतलब लेट एडोलेसेंस हो गया। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड adulthood, और to be honest it does not comes under pedophilia. Pedophilia मतलब 13-14 साल तक के बच्चों से अगर तुम अट्रैक्टेड हो जो कि प्री प्यूबसेंट एज में है, तो वो गलत होता है। लेकिन who are almost adult, वहां पे उसको तुम पीडोफिलिया नहीं बोल सकते। और मैं यहाँ पे कार्तिक आर्यन का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने कमेंट्स के रिप्लाईज देखे जो करीना ने करे हैं, एंड It's looking like she is almost enjoying the controversy. उन्होंने अपना बायो भी चेंज करके लिख दिया, I do not know कार्तिक। कार्तिक आर्यन has been caught spending time with 17 years old little girl करीना। हाँ, तुम इसमें देख रहे हो कैसे वो कार्तिक का जो इंस्टाग्राम स्टोरी है और उसमें वो जो सनलॉन्जर पे तौलिया बिछाया हुआ है, वो सेम तौलिया करीना के नीचे भी बिछाया हुआ है, एंड they were basically following each other। तो वो लोग सेम वेकेशन पे ही थे, एक साथ ही थे। देखो, भले ये केस पीडोफिलिया के अंडर ना आता हो और भले करीना इज एंजॉयिंग द कंट्रोवर्सी, लेकिन आई स्टिल थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर कार्तिक पूरे इंडस्ट्री को डेट करने के बाद, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इंडस्ट्री की हीरोइंस ही कई जगह जाके बोल चुकी हैं। सोचो, नोरा फतेही ने कार्तिक को बोला था कि कोई है ऐसा जिसको आपने डेट नहीं किया है? कोई है इस इंडस्ट्री में जो आपने अभी तक डेट नहीं किया? नोरा फतेही कार्तिक आर्यन को बोल रही है। मतलब कार्तिक आर्यन है तो खिलाड़ी। सारा अली खान ने भी कॉफी विद करण में बोला था, करण आस्क्ड हर कि व्हाई इज योर एक्स, तो सारा बोलती है Because he's everyone's ex. तो उस पे जानवी कपूर हंसती है। और एक बार आई रिमेम्बर जानवी कपूर और कार्तिक कोई मूवी में साथ में काम करने वाले थे, और ऐसा रूमर्स आ रहा था दैट कार्तिक स्लैप्ड जानवी एंड देन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द मूवी। उस टाइम पे कार्तिक और जानवी वेर आल्सो डेटिंग, क्योंकि कहीं पे तो मैंने देखा था जानवी के हाथ पे के का टैटू भी था। कृति सानम से भी करण ने पूछा था दैट यू एंड कार्तिक आर सच गुड फ्रेंड्स, व्हाई डोंट यू डेट? तो कृति ने आंसर में ये बोला था, बिकॉज आई नो हिम टू वेल। मतलब मैं जानती हूँ कि वो क्या चीज है, इसीलिए मैं उससे दूरी हूँ। मतलब अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो यही
यही मतलब निकलेगा। तो एक नहीं बहुत सारे लोगों ने कार्तिक के इस बिहेवियर के बारे में बात किया है कि भाई है तो वो ठरकी। मैं यहाँ पे कार्तिक को पीडियोफाइल नहीं बोलूंगी, लेकिन ठरकी बोल सकती हूँ, क्योंकि वो पूरे इंडस्ट्री को डेट करने के बाद अब बाहर लड़कियां ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है सीधा यही बोल देते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ डेट पे गए हो और उन दोनों के इंटेंशंस ना हो एक दूसरे को डेट करने का। लेकिन कार्तिक के इंटेंशंस मेरे को ऐसे लग रहे हैं क्योंकि ही अनफॉलोड हर रियल क्विक। थोड़ी देर भी नहीं रुका, जैसे कंट्रोवर्सी फैली वैसे उसने अनफॉलो कर दिया। और करीना के दोस्त जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कार्तिक का, इट सीम्स लाइक कार्तिक के इंटेंशंस थे वैसे। और चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को बोलते हैं। जैसे उसको पता चला कि मेरा नाम खराब हो रहा है, पट से अनफॉलो कर दिया। और अब तो सिर्फ यही रूमर नहीं रह गया, अब तो कार्तिक के पुराने स्नैपचैट के चैट्स भी लीक हो रहे हैं जहां पे उसने किसी टीनेजर से ही उसके टीथ पिक्स मांगे थे। सो यू आर इन दिल्ली राइट नाउ, यस वांना सी देम। और वो बंदर आंख छुपा रहा है वाला इमोजी, सी व्हाट माय टीथ, हाहा यस टीट। देन ही रोट टीट, TEET ऐसा। कार्तिक भैया गांड मस्ती तो कर रहे हैं। देखो भले कार्तिक और करीना वाला सिचुएशन पीडियोफिलिया के अंडर ना आता हो, या फिर उसके जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं स्नैपचैट से वो भी ना आता हो, लेकिन कार्तिक ठरकी तो है। ऐसी बातें कौन करता है यार स्ट्रेंजर्स से। कार्तिक और उन अंकल्स में तो मेरे को कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है जो इंस्टाग्राम पे रैंडम लड़कियों को बोलते हैं सेंड न्यूड्स। मेरे को वो गट फीलिंग आ ही नहीं रही है कि ये नेगेटिव PR है। इसके पहले जब मैंने नोटिस किया है कि कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट नेगेटिव PR चल रहा है, जैसे करण जौहर ने अगर जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछा कृति से कि व्हाई डोंट यू डेट कार्तिक आर्यन, तो मतलब उसको पता है करण को कि कार्तिक क्या चीज है और वो जानबूझ के ये क्वेश्चन कर रहा है। करण ने ही ये क्वेश्चन सारा से भी पूछा था कि व्हाई इज योर एक्स योर एक्स। तो मतलब वो कार्तिक का वो साइड वो बार बार लोगों को दिखाना चाह रहा था जिससे लोग उसको हेट करें। तो वो एक तरीके से नेगेटिव PR ही हुआ। कार्तिक की एक्टिंग स्किल्स आई हेटेड टू बी ऑनेस्ट एट फर्स्ट, बट देन आई सॉ चंदू चैंपियन और भी कुछ मूवीज एंड ही हैज इम्प्रूव्ड। मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि बहुत बेकार एक्टर है वो, लेकिन वो जो कर रहा है रियल में इज क्वेश्चनेबल। इसीलिए इस बारे में इतना ज्यादा पोस्ट किया है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पोस्ट इज अबाउट हिम। आई डोंट थिंक दिस इज नेगेटिव PR। द रियल ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन दिस। वो अलग एक थॉट आ जाता है। बच्चे चाहिए आपको? हाँ बच्चे चाहिए? शादी करके या शादी के बिना? जनरल क्वेश्चन है, जैसा आंसर देना दे दो। बच्चे पसंद है मुझे। टाइम्स व्हेन एक्टर्स वर नॉट एक्टिंग। देखो नेगेटिव PR जब होता है तो समझ में आ जाता है। यहाँ पे कार्तिक खुद गया है उस लड़की के साथ डेट पे या वेकेशन, जो भी कह लो, एज अ फ्रेंड या वॉट एवर हिज इंटेंशंस वेर, but he went out with her and then he unfollowed her after the rumors and then she also unfollowed him and then she is enjoying the controversy, she is replying to comments। करीना की एक फ्रेंड है जिन्होंने ये कमेंट किया था, guys she has never been on a date with this man, two people can be on the same holiday, he asked her on a date, she said no she is not a freak like him। मतलब कार्तिक asked her out on a date, वो एक झूठ नहीं है। she said no but she still went out on a beach date। डेट ही कहेंगे उसको when they both were there। मेरे को क्या लग रहा है कि कार्तिक के इंटेंशंस को तो लोग यहाँ पे डाउट कर रहे हैं कि ये माइनर्स के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन आजकल के बच्चे भी बहुत तेज है। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि करीना को फोर्सफुली डेट पे भेजा गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि she was also interested। if she said no why was she there? कोई और तो दिख नहीं रहा था उन फोटोज में, it was only कार्तिक एंड करीना। फिर और किसी ने भी करीना के इंस्टाग्राम पे ये कमेंट किया था, गर्ल रन TF अवे फ्रॉम कार्तिक आर्यन, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी ही इज अ नाक, ही विल एंड अप डंपिंग यू, सो यू डंप हिम बिफोर ही डज। उस पे करीना की दोस्त ने रिप्लाई किया था, शी टोल्ड मी ही इज गॉट अ स्मॉल विली। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, विली एक स्लैंग है दैट्स यूज्ड फॉर प्राइवेट पार्ट्स। मतलब करीना की दोस्त ऐसा बोल रही है, करीना की दोस्त उसके एज की होगी। आई थिंक दे आर एक्चुअली हैविंग फन। इस कंट्रोवर्सी में उन लोगों को मजा आ रहा है। फिर करीना ने अपनी दोस्त को मेंशन करके रिप्लाई करा है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड, लोइस ब्रो STFU। मतलब करीना ऑल्सो इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट शी वेंट आउट विथ हिम, शी इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट कार्तिक हैज अ स्मॉल विली। She did say that to her friend, it seems। देखो कार्तिक है तो गलत क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स और रैंडम लड़कियों को ऐसे टेक्स्ट कर रहा है, उनके साथ बाहर जा रहा है और फिर डिनाई भी कर रहा है उस चीज को। मतलब उसके इंटेंशंस गलत ही हैं। अगर वो सिर्फ दोस्त होती तो वो डिनाई नहीं करता, अनफॉलो नहीं करता। लेकिन मेरे को ये भी नहीं लग रहा है कि करीना इज अ विक्टिम हियर, उसको मजा आ रहा है। कार्तिक आर्यन फाइनली रियलाइजिंग इज मेकिंग द हेडलाइंस फॉर समथिंग अदर देन बैड एक्टिंग। अब तक तो मैंने जितने भी मीम्स देखे हैं इस सिचुएशन पे वो बहुत ही रैंडम मीम पेजेस पे देखे हैं। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल नेगेटिव PR चल रहा है, लेकिन इस चीज का फायदा बॉलीवुड वाले उठा सकते हैं क्योंकि आई रिमेंबर अमाल मलिक सेइंग दिस इन एन इंटरव्यू। पब्लिकली कभी इतना एक इंडस्ट्री की बैंड नहीं बजी जितना सुशांत सिंह राजपूत की डेथ
ने इन लोग का सब छीन लिया। आज आप देखो वही चीजें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कार्तिक आर्यन के साथ भी ट्राई करते हैं लोग। बहुत सारे लोग सुशांत और कार्तिक को कंपेयर करते हैं। I think there is no comparison at all. You guys have no idea how immensely intellectual Sushant was, and he was great at acting. Great. और कार्तिक के acting skills I will not say bad, but is not very good कि सुशांत से ही compare कर दिया जाए। Sushant was among the most talented actors that we had. If you guys have watched Byomkesh Bakshi and other of his works, you guys will know कि सुशांत was on another level. और एक outsider का मतलब ये नहीं कि पट से सुशांत से ही कंपेयर कर दिया। सुशांत वाज अलग भाई, ही वाज वेरी यूनिक, ही लुक्ड गुड, ही वाज सो स्मार्ट एंड नॉट जस्ट स्ट्रीट स्मार्ट, बुक स्मार्ट एज वेल। ही कुड डांस, ही कुड एक्ट, ही वाज अ टोटल पैकेज। बट कार्तिक इज वेरी डिफरेंट। लेकिन इसके पहले आई हैव नोटिस्ड नेगेटिव पीआर पोस्ट अगेंस्ट कार्तिक आर्यन। अब ये मौका उन लोग को और मिल गया है, तो मेरे को लगता है कि आगे इस चीज को यूज करके कार्तिक का इमेज और स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? डू यू अग्री विथ मी? बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। मेरे को नहीं लगता ये पीडोफिलिया वाला केस है, लेकिन ठरकी वाला केस तो है ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।